नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार एफआईआई के डाटा यहाँ आपको अपडेट करवाए गए थे और निफ्टी का यहाँ आपको टेक्निकल चार्ट से और जो ऊपर का एनगल्फिंग पैटर्न है मैंने बताया था, उसके आसपास जाती ही वापस इसमें जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी के आसपास ये जाकर स्टॉप लॉस ना लगाकर इसमें ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। और जो एफआईआई के डाटा बताए थे कि इन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया है, तो यहाँ बिल्कुल वही शॉर्ट का काम होता हुआ कि अंदर के डाटा बाहर इन्होंने 1000 करोड़ की बाइंग की है और अंदर के जो डाटा है उन्होंने वहाँ पे उन्होंने 1800 करोड़ 1900 करोड़ की सेलिंग की है। तो उसी का असर यहाँ पे आज निफ्टी में आता हुआ। तो निफ्टी में ओवरऑल देखें, अगर हाई से लो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 546 का हाई है और लो है 413 का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 546 का हाई लगाता है आज निफ्टी और 11546, ठीक है, और ये है लो 11413 का। कुल मिला के लगभग 140 पॉइंट की ऊपरी स्तरों से कंटिन्यू गिरावट, और वो भी मात्र दो ही कैंडल्स में जिस प्रकार यहाँ पे शॉर्ट किया गया था। तो आपको मैं उस कैंडल्स का भी मैं यहाँ पे नज़ारा दिखा देता हूँ कि दो ही कैंडल्स में निफ्टी में भयंकर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये दो कैंडल्स कि मार्केट को देखो स्टेबल कर रखा था। मार्केट देखो बड़ा था, ऊपर ही खुला था और ऊपर ही मार्केट चल रहा था ऊपर मार्केट लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डाटा मैंने कल ही बता दिया था कि यहाँ पे निफ्टी में गिरावट आ सकती है कि जो अंदर जो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट किया गया है 1900 करोड़ की, तो वो उन्होंने शॉर्ट या अपना शॉर्ट ना आज निकाल लिया, ठीक है, अपना शॉर्ट यहाँ पे निकाल लिया। देख सकते हैं कि 150 पॉइंट के लगभग गिरावट और बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से 500 पॉइंट के लगभग गिरावट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने शॉर्ट सौदे काटे हैं, प्रॉफिट बुकिंग किया और वापस देखो ऊपरी स्तर से इतना गिर के और वापस गिरने के पश्चात लगभग ये 100 पॉइंट लगभग गेन करके और फिर वापस टूटा है, ठीक है। तो इन्हें कुल मिला के मार्केट में आज उठापटक रही है और जो एफआईआई के डाटा था वो कल के जो संकेत थे उसी संकेत के अनुसार यहाँ पे चलते हुए परसों भी संकेत दिए गए बाई के, और कल आपको संकेत मिले थे कि यहाँ पे मार्केट में कभी भी दिन के दौरान कभी भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को जो शॉर्ट कर रखा है तो उसका तो प्रेशर देखने को मिलना ही था। और वो प्रेशर यहाँ पर इस निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का भी हालत कुछ ऐसा ही है, आपको मैं दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त 500 पॉइंट का, यानी दो ही कैंडल्स में 500 पॉइंट का ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कितनी लीड थी, वो सारी लीड एक समय तो गायब भी हो चुकी थी। देख सकते हैं कितनी भयंकर यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी। तो वो असर था यानी कि कल के एफआईआई के चौंकाने वाले डाटा का। तो एफआईआई के डाटा यहाँ पे आ चुके हैं, तो उस डाटा में प्रेजेंट करूँगा अलग से वीडियो में, तो उसके लिए आप बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कितना गजब का यहाँ पे लीड लिया था और ऊपर खुला था, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, 262 का हाई लगाया बैंक निफ्टी ने और 262 झटके से। देखो कि ये सारी कैंडल 15-15 मिनट की है। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट की कितनी गिरने, 1 2 3 4 कोई कम से कम 15 कैंडल्स में जाके ये 200 पॉइंट का गेन किया, ठीक है। और ये ऊपर से 500 पॉइंट 2 कैंडल्स में आ गया। कुल मिला के आधे घंटे में तो पूरा मार्केट तहस नहस कर दिया था। आधे घंटे के अंदर पूरा मार्केट तहस नहस कर दिया था। और वापस यहाँ से इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जो कल से सेलिंग कर रखी थी आज ऊपर से उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, उन सभी का प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग किया और वापस बाई में बैठा है और वापस मार्केट यहाँ पे आ गए। तो ये मार्केट यहाँ से वापस बाई बैठे, उसी के अनुसार आज मार्केट का जो डाटा भी था ये सारा वो करते हुए, क्योंकि इन्होंने आज फिर ऐसे ही डाटा प्रेजेंट किए हैं कि चौंकाने वाले डाटा हैं कि अब अंदर भी बाइंग बाहर भी बाइंग, ठीक है। तो वो प्रेजेंट करूँगा कि कहाँ सेल है कहाँ बाई है और मार्केट में कल क्या वापस आपको अगर बाई है तो अंदर का कितना और ऊपर जाने का संदेश है। अगर मार्केट में सेल है तो कौन सी क्या चीज़ सेलिंग होगी कल और क्या चीज़ बाइंग होगी, तो उसका मैं डाटा में खुलासा करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एफआईआई का डाटा कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बैंक निफ्टी में आपको अगर 30,000 देखो
इसने एक क्या पैटर्न बनाया है, एक ये पैटर्न बनाया है इसके ऊपर। तो ये पैटर्न एक तरह बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो बेरिश पैटर्न ये एक्टिव कब होगा, अब आपको बता दें कि इसके अंदर 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 बैंक निफ्टी जब तक इस कैंडल्स के अंदर अंदर बैंक निफ्टी रहता है, तो बैंक निफ्टी समझ लीजिए इस कैंडल के अंदर अपने आप समेटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस कैंडल के ऊपरी स्तर या निचली स्तर जिधर भी ब्रेकआउट होगा तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट अपने आप में एक मायने रखेगी कि वापस से गिरावट कम से कम 1000-1500 रुपये की गिरावट 1-2 दिन में ही देखने को मिल सकती है। और इधर भी अगर ऊपर भी वही बात है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 31,000 तक के बैंक निफ्टी 31,000 तक के टारगेट या 31,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। नीचे गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी बहुत ही जल्दी यानी कि 1-2 दिन में ही 29,000 या 28,500 तक के टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि ये पैटर्न कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना है। यानी बैंक निफ्टी को ये जो 500 पॉइंट की कैंडल्स है, 450 पॉइंट की कैंडल्स है, तो 500 पॉइंट्स की कैंडल्स में अपने आप को ये समेट लिया है बैंक निफ्टी ने। और जब तक इस कैंडल्स के अंदर अंदर बैंक निफ्टी रहता है तो बैंक निफ्टी में किधर भी मोमेंट जो मिलेगा वो इस कैंडल के अंदर अंदर मिलेगा। लेकिन इस कैंडल्स का ऊपरी या नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त उसी साइड में जोरदार एक गिरावट या उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो था बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी कल बात करें, इस कैंडल्स का ऊपर नीचे का इंतजार करें, या 15 मिनट के कैंडल्स का मैं आपका अपडेट देता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल्स में आप अगर इंट्राडे जो करते हैं लोग, 15 मिनट्स की कैंडल्स का दोस्तों अपडेट ये है कि अगर बैंक निफ्टी आपको कल 29,964 के ऊपर रहता है तो आप 29,960 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर के टारगेट को आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं 30,163 के लिए वेट कर सकते हैं। अगर 30,163 मार्केट आ जाता है तो आप 30,170 का स्टॉप लॉस लगा के वापस 29,100 और 29,900 या तक का आप वेट कर सकते हैं। लेकिन 30,170 अगर मार्केट निकल जाता है, ध्यान दें कि 30,170 अगर मार्केट वापस निकल जाता है तो मार्केट में फिर टारगेट देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे 30,300 तक के। 30,300 तक के मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये इंट्राडे के बेस पे कॉल्स है, और पोजिशनली कॉल मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी को इस कैंडल्स को दोनों तरफ किधर भी ब्रेकआउट मिलेगा वहीं जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये पैटर्न इसी प्रकार का बना है कि बैंक निफ्टी को अपने आप में समेट लिया है इसने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो पैटर्न था, और जो अब टारगेट 25,000 तक के टारगेट का तो जुलाई अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त तक में 25,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 90% की एक्यूरेसी है। तो बैंक निफ्टी 31,000 चला जाए, जब बैंक निफ्टी यहाँ से 33,000 चला जाए, लेकिन लौट के जुलाई अगस्त तक आपको बहुत जल्दी जुलाई अगस्त तक आपको 25,000 तक के बैंक निफ्टी ये 25,000 तक के टारगेट दिखाने में सक्षम ये होगा। 90% की ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार करिए दोस्तों, अभी 5-7 मिनट में आपके लिए मैं लेके आता हूँ FII का डाटा, और ज़बरदस्त डाटा, फिर से चौंकाने वाले डाटा है। तो वो डाटा से ही मार्केट का रुझान आपको देखने को मिलेगा। कल की डाटा किस प्रकार यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, और मार्केट किस दिशा में मार्केट जाने वाला है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।